2024 से पहले मोदी जी ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। मध्य प्रदेश के नए सीएम का ऐलान हो गया है और ये ऐसा नाम है जो किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि मीडिया को भी खबर नहीं थी कि ये नाम का ऐलान हो जाएगा। अब आप देखिए कि एमपी में शिवराज को झटका लग चुका है, क्योंकि वो शिवराज नाम नहीं है, कोई नए सीएम है। और ये कौन है? मोदी की नई टीम। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही चौंकाया मोदी जी ने, और जो नए सीएम बने हैं मध्य प्रदेश के वो है मोहन यादव। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन है एमपी के नए सीएम, शिवराज को झटका क्यों लगा है, अब शिवराज क्या करेंगे, अगला है कौन है मोदी की नई टीम। अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की टीम जो कि 2024 चुनावों में लड़ेगी और उनके बल पर सब कुछ होगा, वो तय हो चुकी है। चौथा देख लीजिए, काम कर गई राहुल की जाति पॉलिटिक्स। और पांचवा है कि राजस्थान में फेल होंगे अनुमान, यानी इतने दिनों से हम जो भी कयास लगा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी फेल हो गए, मध्य प्रदेश में भी फेल हो गए, दोनों जगह हमें नए चेहरे दिखे हैं। और अब राजस्थान में भी ऐसा होने वाला, और सबसे बड़ी मुश्किल वहां पर वसुंधरा राजे के लिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि कौन है एमपी के नए सीएम, और देखिए सबके लिए झटका है। मोहन यादव उनका नाम है, बड़ा ओबीसी चेहरा है, संघ के करीबी है, एबीवीपी से आते हैं, अमित शाह के खास हैं। और आप ये देख लीजिए कि आखिर इनका बैकग्राउंड क्या है। और बहुत ही जल्दीबाजी में आज स्टूडियो में आया गया है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये नाम का ऐलान होने वाला है। अब आप देखिए, जो ये नए सीएम बने हैं मोहन यादव, वो उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक हैं। उनकी उम्र 58 इयर्स है और इन्होंने एलएलबी किया हुआ है, पीएचडी है, एमबीए किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये लंबे समय से एबीवीपी और संघ के करीबी रहे हैं और उनसे जुड़े हुए रहे हैं। 2013 में पहली बार विधायक बने, 2018 में दूसरी बार चुनाव जीतकर उच्च शिक्षा मंत्री बने। और मैं आपको बता दूं कि ये कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं। वर्ष 2020 में चुनाव आयोग ने मोहन यादव को असंयमित भाषा के लिए नोटिस दिया था। एक दिन के लिए चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध भी लगाया था। इसके साथ ही वर्ष 2021 में मोहन यादव उस समय विवाद का हिस्सा बन गए थे, जब उच्च शिक्षा विभाग ने एक कानून जारी किया जिसमें कहा गया कि यदि किसी छात्र के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसे कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, एक है जगदीश देवड़ा और दूसरे हैं राजेंद्र शुक्ला। जगदीश देवड़ा जो हैं वो मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ से विधायक हैं, देवड़ा एससी वर्ग से आते हैं। और राजेंद्र शुक्ला रीवा सीट से विधायक हैं, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे, तोमर मुरैना जिले की दिमनी सीट से विधायक हैं। अब दूसरा देख लीजिए कि कैसे शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा को एक बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि अब जो अगले सीएम बनेंगे वो शिवराज सिंह चौहान ही होंगे, क्योंकि 18 साल तक वो वहां पर मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार जो बहुमत लाई है बीजेपी सरकार, वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना का असर है। और उन्होंने तो मिशन 29 चालू भी कर दिया था, यानी ये जो लोकसभा सीटें हैं 29, उनको जीतने के लिए 24 के लिए उन्होंने मिशन चालू कर दिया था। अब सब कयास लगा रहे हैं कि अब शिवराज सिंह चौहान का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि अब वो महज एक विधायक बन के रह गए हैं। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, कहने वाले, कि कहीं पार्टी ना छोड़ दें, कहीं बगावत ना कर लें, या उनको कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी जाए। तो इस पे सबके कयास जारी हैं। तीसरा देख लीजिए कि अब तक मोदी की नई टीम में कौन कौन से नए चेहरों का नाम सामने आया है। छत्तीसगढ़ में भी सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। सीएम के नाम के ऐलान के साथ ही ये भी तय हो गया है कि सूबे में 2 डिप्टी सीएम होंगे। विधायक दल की बैठक के बाद फैसला हुआ कि सीएम पद की जिम्मेदारी विष्णुदेव साय संभालेंगे, जबकि डिप्टी सीएम पद की कमान अरुण साव और विजय शर्मा संभालेंगे, और जबकि पूर्व सीएम रमन सिंह स्पीकर होंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो विष्णुदेव सहाय हैं, ये एक आदिवासी चेहरा है। जो अभी मध्य प्रदेश में बने हैं वो एक ओबीसी चेहरा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब राजस्थान में कहीं बीजेपी शॉक ना कर दे और किसी महिला को ना बना दे। अब वो महिला कौन होंगी? अभी तो हमें जो दिख रहा है, तो महिला एक वसुंधरा राजे दिख रही हैं, एक दिया कुमारी दिख रही हैं, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अब सारे अनुमान फेल होते हुए दिख रहे हैं। चौथा देख लीजिए कि काम कर गई है राहुल की जाति पॉलिटिक्स की। सबको पता है राहुल गांधी कितने महीनों से कास्ट सेंसस के पीछे पड़े हुए हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं कि आपके पास ओबीसी सीएम नहीं है, आप जातियों पे ध्यान नहीं देते हो, आप कास्ट सेंसस नहीं करवा रहे हो। तो क्या ये एक बड़ा जवाब है मोदी जी का राहुल गांधी के लिए कि देखो भैया, छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी हमने चेहरा चुना है, मध्य प्रदेश में एक ओबीसी चेहरा चुना है, और अब पता नहीं राजस्थान में कौन सा चेहरा सामने आने वाला है। तो ये जो जाति पॉलिटिक्स है, कुछ लोग 2 तरीके से इस खबर को चलाएंगे कि एक कि राहुल के सामने झुक गई है बीजेपी क्योंकि जाति पॉलिटिक्स की पिच पे आ गई है, और दूसरा ये है कि जातियों के बारे में जो गलत धारणा कांग्रेस बीजेपी के लिए बना रही है वो गलत है, क्योंकि हर जाति का ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि इस पे अभी तक आपको पता होगा कि बीजेपी का जो ये कास्ट सेंसस वाला है, कास्ट सेंसस तो नहीं करवाएगी, लेकिन अब राजस्थान में क्या होगा वो सबको जानना है।
पांचवा आ जाइए, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में फेल होंगे अनुमान की अभी तक जितने भी हमने आपको चेहरे बताए हैं, चाहे वो ओम बिरला हो, पी माथुर हो, वसुंधरा राजे के लिए तो सबसे बड़ा झटका हो सकता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को झटका लग गया है तो अब तो यही लग रहा है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे तो नहीं आ रही है। ट्रेंड भी यही कहते हैं कि जब जब बीजेपी ने देरी की है मुख्यमंत्री चुनने में तब तब ये बदलाव हुआ है। और आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जितने दोनों जो सीएम हैं वो 60 की कम उम्र के हैं। मतलब ये इतने आप इनको वरिष्ठ नहीं कह सकते हैं, दोनों के दोनों 60 की कम उम्र के हैं। और आप ये देख लीजिए कि वसुंधरा राजे के लिए अब बड़ा झटका, और वसुंधरा राजे की तो आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि कैसे उनकी जो ये टी पॉलिटिक्स है, विधायक पॉलिटिक्स है, शुरू हो गई है। तो उसके बाद वसुंधरा राजे का क्या कदम होगा राजस्थान के लिए? जितने भी नाम हमने आपको बताए हैं, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे वो ओम बिरला हो, चाहे वो ओपी माथुर हो, चाहे वो अर्जुन राम मेघवाल हो, तो बाबा बालकनाथ का तो आपने इतने दिनों से सुना होगा कि बाबा बालकनाथ जो है राजस्थान के सीएम बनने वाले हैं। अब देखिए जो भी रेस में हमने आपको बताए हैं, हमें भी लग रहा है कि अब जो ये अनुमान है वो कहीं ना कहीं फेल हो सकता है और राजस्थान में कहीं किसी नई महिला को मुख्यमंत्री बना के मोदी जी एक बार सबको चौंका न दे। 2 राज्यों की स्थिति क्लियर हो चुकी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और अब सबकी नजरें राजस्थान पे है। और ये जो 3 बड़े राज्य हैं वो कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट लिख देंगे लोकसभा चुनावों की। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।